अनादिकाल समय नहीं था। यह वह समय था जब न दिन था, न रात, न कोई दिशा थी, न कोई सीमा। सब कुछ एक अनंत शून्य में विलीन था। सिर्फ शून्य था, अंधकार था, निराकार था। यह अंधकार इतना गहरा था कि उसमें कुछ भी देख पाना असंभव था। यह एक ऐसा अंधकार था जो सब कुछ निगल चुका था। कुछ भी नहीं था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यह एक निराकार स्थिति थी जहां कुछ भी ठोस नहीं था। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी स्थिति थी जो हमारी समझ से परे थी। यह शून्य की गहराई थी जहां कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। इस शून्य में एक बीज छिपा था, सृष्टि का बीज। यह शून्य अनंत था। इस बीज में अनंत संभावनाएं छिपी थी। यह बीज एक नई सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक था। इस शून्य में न गति थी, न परिवर्तन। यह एक स्थिरता की स्थिति थी जहां सब कुछ स्थिर था। यह निरंतरता का प्रतीक था जहां कोई भी चीज बदल नहीं रही थी। यह एक ऐसी शांति थी जो अकल्पनीय थी। यह गहन शांति थी जो किसी भी हलचल से परे थी। यह शांति का प्रतीक थी जो सब कुछ समाहित कर चुकी थी। परंतु इस शून्य में ही एक नई शुरुआत की संभावना छिपी थी। यह संभावना एक नई सृष्टि की थी जो इस शून्य से उत्पन्न होने वाली थी। यह शून्य संभावनाओं से भरा हुआ था। यह शून्य एक तरह से एक गर्भ था। यह गर्भ एक नई सृष्टि को जन्म देने वाला था। इस गर्भ में अनंत संभावनाएं छिपी थीं जो एक नई सृष्टि का निर्माण करने वाली थी। इस गर्भ में ही सृष्टि के बीज को अंकुरित होना था। यह बीज एक नई सृष्टि का प्रतीक था जो इस शून्य से उत्पन्न होने वाली थी। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। यह सृष्टि का पहला चरण था, अस्तित्व से पहले का अस्तित्व। यह वह समय था जब कुछ भी ठोस नहीं था, फिर भी सब कुछ संभावनाओं से भरा हुआ था। यह गहरे अंधकार में छिपी हुई एक नई सृष्टि की शुरुआत थी। इस शून्य में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे थे। यह दृश्य अद्वितीय था, जहां अनंत जल में शेषनाग की कुंडली पर विष्णु विश्राम कर रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो शांति और स्थिरता का प्रतीक था। शेषनाग, 1000 सिरों वाला नाग, अपनी फुंकारों से सृष्टि की रक्षा करता था। उसकी हर फुंकार में एक शक्ति थी जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती थी। शेषनाग की उपस्थिति से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता था। विष्णु की नींद साधारण नींद नहीं थी। यह एक गहरी ध्यान की अवस्था थी जहां वे ब्रह्मांड की हर गतिविधि को महसूस कर सकते थे। यह नींद एक दिव्य योग निद्रा थी। यह योग निद्रा थी, एक ऐसी नींद जहां हम सोते हुए भी जाग रहे होते हैं। इस अवस्था में विष्णु ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी घटना को देख सकते थे। यह एक अद्वितीय अवस्था थी जहां नींद और जागरूकता का संगम होता है। विष्णु के 4 हाथ थे। हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। शंख से सृष्टि की शुरुआत होती थी, चक्र से समय का चक्र चलता था, गदा से अधर्म का नाश होता था और पद्म से शांति और सौंदर्य का प्रतीक था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि से ही सृष्टि का संचालन होता था। यह एक दिव्य दृष्टि थी जो हर चीज को देख सकती थी। वो सृष्टि के बीज को अंकुरित होते हुए देख रहे थे। हर बीज में एक नई सृष्टि की संभावना थी और विष्णु की दृष्टि से ही यह संभव हो पाता था। विष्णु का शांत रूप सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक था। उनकी शांति से ही ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता था। यह शांति एक दिव्य शक्ति थी जो हर चीज को स्थिर रखती थी। उनकी हर सांस से ब्रह्मांड चलता था। उनकी सांसों से ही जीवन का संचार होता था। यह एक दिव्य प्रक्रिया थी जो ब्रह्मांड को जीवित रखती थी। उनकी उपस्थिति ही सृष्टि का आधार थी। विष्णु की उपस्थिति से ही सृष्टि का निर्माण और संचालन होता था। यह उपस्थिति एक दिव्य शक्ति थी जो हर चीज को संभव बनाती थी। विष्णु शांत थे, जैसे सब कुछ खत्म होने के बाद शांति आती है। यह शांति एक नई शुरुआत का संकेत थी। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ फिर से शुरू हो सकता था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और विष्णु की उपस्थिति से यह संभव होता था। यह एक दिव्य चक्र था जो निरंतर चलता रहता था, एक ऐसे युग का जो बिल्कुल खाली होगा। यह खालीपन एक नई सृष्टि की संभावना का प्रतीक था। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ फिर से शुरू हो सकता था और विष्णु की उपस्थिति से यह संभव होता था। धीरे धीरे विष्णु की नाभि से एक कमल निकला। यह कोई साधारण कमल नहीं था, यह ब्रह्म कमल था, सृष्टि का प्रतीक।
इस कमल में ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, 4 सिरों और 4 भुजाओं वाले थे। उनके हाथों में वेद, कुश, कमंडलू और सृष्टि बनाने के औजार थे। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। वे घबरा गए और मदद के लिए आवाज लगाई। ब्रह्मा की आवाज सुनकर विष्णु जाग गए। उन्होंने ब्रह्मा को शांत कराया और उन्हें सृष्टि बनाने का काम दिया। विष्णु के कानों से मैल के 2 टुकड़े गिरे। इन टुकड़ों से 2 भयानक राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ बहुत शक्तिशाली थे। उनके शरीर बहुत बड़े थे और उनका स्वभाव क्रूर था। वे अमरता चाहते थे ताकि वे हमेशा के लिए दुनिया पर राज कर सकें। ये दोनों राक्षस अज्ञानता और अंधकार के प्रतीक थे। उनका जन्म सृष्टि बनने में रुकावट के रूप में हुआ था। मधु और कैटभ का जन्म एक चेतावनी थी कि सृष्टि का रास्ता आसान नहीं होगा। यह संघर्ष और चुनौतियों से भरा होगा। मधु और कैटभ अपने जन्म के राज को जानने के लिए बेचैन थे। वे नहीं जानते थे कि वे कौन हैं और उन्हें क्या करना है। वे ब्रह्मांड में घूमते रहे, हर किसी से अपने होने का कारण पूछते रहे। कोई भी उन्हें सही उत्तर नहीं दे पाया। उनकी बेचैनी बढ़ती गई और उनके मन में गुस्सा बढ़ने लगा। वे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यह बेचैनी उन्हें आदिशक्ति, सृष्टि की आदिशक्ति के पास ले गई। वे जानते थे कि आदिशक्ति ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। मधु और कैटभ ने आदिशक्ति की बहुत ज्यादा तपस्या की। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते थे, अपने मन और शरीर को तपस्या की अग्नि में तपाते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को भुला दिया था। उनकी तपस्या से खुश होकर आदिशक्ति प्रकट हुई। दिव्य प्रकाश में लिपटी वह पवित्रता और शक्ति का प्रतीक थी। उनके आगमन से चारों ओर का वातावरण पवित्र और शक्तिशाली हो गया। आदिशक्ति ने मधु और कैटभ को वरदान मांगने को कहा। उनकी आवाज में एक दिव्य शक्ति थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। मधु और कैटभ ने चालाकी से कहा, हमें वरदान दो कि हमारी मृत्यु आपकी मर्जी के बिना किसी भी हथियार से ना हो। वे जानते थे कि यह वरदान उन्हें अजेय बना देगा। आदिशक्ति ने उन्हें यह वरदान दे दिया। उनके आशीर्वाद से दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे मधु और कैटभ को असीम शक्ति प्राप्त हुई। वे जानती थीं कि मधु और कैटभ का अंत कैसे करना है। उनकी बुद्धि और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने मधु और कैटभ को उनकी मूर्खता का नतीजा भुगतने के लिए छोड़ दिया। वे जानते थे कि उनकी चालाकी का अंत निकट है। यह वरदान मधु और कैटभ के अहंकार का प्रतीक बन गया। वे अपने आप को अजेय मानने लगे और अपने अहंकार में डूब गए। उन्हें लगा कि अब वे अमर हैं और पूरी सृष्टि पर राज कर सकते हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी यह सोच ही उनके पतन का कारण बनेगी। आदिशक्ति ने उन्हें यह वरदान देकर उनकी परीक्षा ली थी और अब समय आ गया था कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। वरदान पाकर मधु और कैटभ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उन्होंने ब्रह्मा पर हमला कर दिया और उन्हें सृष्टि बनाने से रोकने की कोशिश की। वे चारों ओर तबाही मचाने लगे। ग्रह नष्ट होने लगे। देवता डर गए। सृष्टि का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ब्रह्मा मधु और कैटभ का सामना नहीं कर सके। वे डरकर विष्णु के पास मदद के लिए गए। सृष्टि, जो अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, खत्म होने के कगार पर खड़ी थी। ब्रह्मा ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, आप ही इन बुरे राक्षसों से मेरी और सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। कृपया मेरी प्रार्थना सुने। गैप 2S। विष्णु ने ब्रह्मा की प्रार्थना सुनी और कहा, चिंता मत करो ब्रह्मा, मैं इन राक्षसों का अंत करूंगा और सृष्टि को बचाऊंगा। विष्णु जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। मधु और कैटभ बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। फिर भी विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए युद्ध करने का फैसला किया। विष्णु अपनी शक्ति का उपयोग करके मधु और कैटभ से युद्ध करने लगे। युद्ध हजारों वर्षों तक चला। विष्णु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वे मधु और कैटभ को हरा नहीं पाए। आदिशक्ति का वरदान उन्हें अजेय बना रहा था। विष्णु एक दुविधा में फंस गए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने मधु और कैटभ को नहीं हराया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। यह युद्ध विष्णु के धैर्य और बुद्धि की परीक्षा थी। उन्हें एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे वे मधु और कैटभ को हरा सकें। विष्णु की पत्नी योगमाया ने उन्हें सलाह दी, प्रभु, आपको आदिशक्ति को याद करना चाहिए। केवल वही आपको इस संकट से बचा सकती है।
विष्णु ने योग माया की सलाह मानी और आदिशक्ति का ध्यान करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति एक बार फिर प्रकट हुई। आदिशक्ति ने विष्णु को मधु और कैटभ को हराने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जब ये राक्षस घमंड से भरे हों तब इन्हें अपनी जांघों पर बिठाकर मार देना। आदिशक्ति की कृपा से विष्णु को मधु और कैटभ को हराने का रास्ता मिल गया। विष्णु ने मधु और कैटभ को सामने आकर कहा, हे मूर्ख राक्षसों, तुम्हें अपनी मूर्खता का फल भोगना होगा। मधु और कैटभ विष्णु की बात सुनकर क्रोधित हो गए और उन पर हमला कर दिया। विष्णु ने चालाकी से उन्हें अपनी जांघों पर बिठा लिया। जैसे ही मधु और कैटभ विष्णु की जांघों पर बैठे, विष्णु ने उनका वध कर दिया। उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकला और पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ और सृष्टि का रास्ता साफ हुआ। विष्णु ने एक बार फिर धर्म की स्थापना की और ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान किया।